आज का सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान को फिर से उसी ग्रे लिस्ट में डालने का वक्त आ गया है जिसे वह खुद को बमुश्किल बाहर निकाल पाया था? और क्या भारत अब आतंकवाद को आर्थिक ऑक्सीजन देने वालों को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने की तैयारी में है? आज हम बात करेंगे उस कूटनीतिक चाल की जिसे भारत जून में वर्ल्ड बैंक की अहम बैठक में चलने जा रहा है और जिसके केंद्र में पाकिस्तान है। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान को एक बार फिर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश में जुट गया है। इस बार मोर्चा खुलेआम नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के भीतर खोला जाएगा। FATA की ग्रे लिस्ट में कोई साधारण सूची नहीं होती। यह उस निगरानी का नाम है जिसमें शामिल देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने में असफल माने जाते हैं और पाकिस्तान का रिकॉर्ड खुद गवाह है कि जब भी उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा मिला उसी दौरान सीमा पर आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। भारत ने IMF से पहले भी यह सवाल उठाया था, क्या आतंकवाद के लिए जा रहे धन को आप आर्थिक सहयोग कहेंगे? IMF ने इसके बावजूद हाल ही में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया और वहीं से भारत की नाराजगी और कूटनीति दोनों शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से इस मुद्दे पर बात की है। भारत का सीधा कहना है, पाकिस्तान को हर बार आर्थिक राहत देना अप्रत्यक्ष रूप से आतंक को फंडिंग है। अब बात करते हैं ग्रे लिस्ट की। FATF के नियमों के मुताबिक जो देश टेरर फाइनेंसिंग पर नियंत्रण में विफल रहते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद पर निगरानी होती है, निवेश रुकता है और विदेशी कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। भारत की रणनीति साफ है, ना फाइनेंस मिलेगा, ना फंडिंग, ना होगी आतंक। इस बार भारत की योजना सिर्फ FATF तक सीमित नहीं है। सूत्र बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक की आगामी जून बैठक में भारत पाकिस्तान को मिलने वाली किसी भी वित्तीय मदद का खुला विरोध करेगा। यह विरोध सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक आधार पर भी होगा। आतंक का समर्थन करने वाले देश को क्या विश्व समुदाय मदद दे सकता है? भारत की यह जो पहल है ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदहाल है और वह लगातार अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है। पाकिस्तान की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज में डूबी है, लेकिन हुक्मरान आज भी फौज और हथियारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि भारत इस बार सिर्फ विरोध नहीं, कूटनीतिक घेराबंदी की पूरी तैयारी कर रहा है। FATF की कार्रवाई हो या IMF और वर्ल्ड बैंक में विरोध, भारत यह संदेश देना चाहता है कि आतंकवाद और वैश्विक वित्त साथ नहीं चल सकते। अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारत की यह रणनीति काम करेगी? क्या IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान राजनीति से ऊपर उठकर आतंक के खिलाफ स्पष्ट रुख ले पाएंगे? और क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी सिर्फ कर्ज और बेल आउट पैकेज देकर आतंक की जड़ों को और मजबूत कर रही है? दूसरा पहलू यही दिखाता है कि हर आर्थिक सहयोग, हर कूटनीतिक चुप्पी का एक दूसरा असर भी होता है। भारत इस असर को पहचान रहा है और अब वक्त है कि बाकी दुनिया भी इसे देखे, समझे और बोले। क्या पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में जाना चाहिए? क्या भारत को और आक्रामक होना चाहिए?